चलो लिखो तो ऑनलाइन जो भी है वो लिखिए तो क्वेश्चन। 3 numbers are in ratio of 1:2:3 and their HCF is 12। ठीक है मैम समझ में नहीं आ रहा है। और फाइंड द नंबर्स, इतना कर दो। क्या बोल रहे रुचि? मैम समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बोलिएगा। चलो लिखो 3 numbers are in ratio 1:2:3 and their HCF is 12। Find the numbers। चलो बताओ तो जरा जल्दी से मुझे क्या करना है? नंबर्स निकालना है। नंबर्स किस रेशियो में है वो दिया है, HCF दिया है, सो नंबर्स निकालना है। निकाला जा सकता है? करो बताओ। अगर मुश्किल लग रहा है तो एक काम कर सकते हो, ये पोर्शन हटा दो। चलो सिर्फ 1:2 के बेसिस पे बनाओ, फिर उसको एनहांस कर देंगे। नंबर्स आर इन रेशियो 1:2, देयर HCF इज 12। सो नंबर क्या होगा? 4। एक नंबर तो नहीं होगा, 2 नंबर होगा ना। और 4 का HCF 12 कैसे आ सकता है? 4 का HCF 12 आ सकता है? कभी नहीं। 4 का HCF अगर बात करें तो मैक्सिमम 4 आएगा, 2 आएगा, 4 तो नहीं आ सकता, 12 तो नहीं आ सकता। देखो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स होते थे, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोगों ने ये सॉल्व किया था 391/667। सपोज ये नंबर है, तो इस नंबर को अगर सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, अगर इस नंबर को सिंपलीफाई करेंगे तो इसका और सिंपलीफाइड फॉर्म को मुझे बता सकता है मुझे क्या है इसका और सिंपलेस्ट वर्जन क्या होगा? और सिंपलीफाई किया जा सकता है इसे। सिंपलीफाई करेंगे तो इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालोगे तो क्या करोगे? 667 को 391 से डिवाइड करोगे, अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आएगा। करके देखो तो क्या आ रहा है आंसर, करके देखो व्हाट इज द HCF ऑफ दिस, या फिर सिंपली बताइए HCF पहले निकालो, पता चल जाएगा। इसका HCF निकालो, बस अभी बनाया है ना, HCF निकालने के लिए बनाया है, सीखा है। दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस, जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको उससे डिवाइड करोगे। 2 और 6 इसका HCF होगा। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। 2 और 6 का HCF 12 कैसे आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, नहीं हो सकता है ना। बोलो चलो HCF बताओ पहले इसका, फिर आगे बताते हैं। इसका HCF बताइए, देन आगे पता चल ही जाएगा। उसी के मेथड के बेसिस पे बनता है जो हम लोग बनाते भी हैं। उसमें उल्टा लिखा हुआ है। अब बताओ मुझे HCF निकालना आता है ना? HCF मोबाइल से नहीं निकलता है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैंने जो तो लिखा है ना 391/667, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। नहीं निकल रहा है, HCF नहीं आ रहा है, कटेगा। हम अगर यहाँ सॉल्व करके दिखा दिए तो बन जाए। सबको यहाँ पे बैठ के ना अपने आप को एक थप्पड़ मारना, ठीक है? इसका सब अपने आप को एक थप्पड़ मारेगा। कट गया, घट गया, किसमें घट गया? 23। अब आपका लगाओ एक थप्पड़ जोरदार, जिससे भी नहीं आ रहा था। और 23 अगर आंसर पता है तो निकाल कर देखो। वो जो
उल्टा है, हमको लग रहा है नीचे होना चाहिए। क्यों नीचे होना चाहिए? अगर एक मिनट ये बताओ, अगर ये ऊपर हो जाएगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। दिस इज नॉट फ्रैक्शन, वो डेसिमल में चला जाएगा। देन फ्रैक्शन हमेशा कैसा होता है? फ्रैक्शन 4/8 हो सकता है, 8/4 होगा क्या? 2 हो जाएगा। सो हम 4/8 जो भी स्मॉलर न्यूमरेटर नंबर अगर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तभी तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, एचसीएफ निकालो अंकित, आप लोग निकालो एचसीएफ निकालो। निकल गया? निकालो एचसीएफ निकालो, मुझे बताओ जल्दी से। एचसीएफ एचसीएफ पढ़ रहे थे, एचसीएफ निकालना याद है, बताओ जल्दी से। फिर ये तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिचुएशन में आएंगे शायद। तो मैम इसको ऐसे करके उसको एलसीएम आ गया। आप देखो जब 391 और 667 था ना, ये एचसीएफ आ चुका है, तो इसको क्या करोगे? 23 एचसीएफ आया, तो इसको 23 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 17/29 आएगा। ठीक है, सो ये जो आया वो सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही रेशियो है। समझ आया? अब ये जो रेशियो है वो यहाँ मान लो दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझो क्या है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन वो है। ठीक है, यहाँ पे ये रेशियो आपको ऐसा दिया हुआ था जिसको सिंपलीफाइड फॉर्म में आप लाए तो एचसीएफ से डिवाइड किया, ये फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यही फ्रैक्शन ये दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। अब आपको ये नंबर निकालना है। समझ रहे हो क्या किया गया है? क्वेश्चन को जस्ट ट्विस्ट कर दिया, इन्वर्स कर दिया, इन्वर्टेड क्वेश्चन है। ये सिचुएशन था तो हम ये ला रहे थे, अब ये रेशियो गिवन है तो आपको ये नंबर चाहिए। समझ गए? सो एचसीएफ गिवन है, ये फ्रैक्शन गिवन है और आपको ये वाले नंबर चाहिए। ठीक है, समझ आया? अब बताओ कैसे निकालेंगे? 12/24 हो सकता है। जब भी इसमें केस में क्या करते हैं, मान लो पहला नंबर को x लिख लें। मैंने गलती की, 667 है, 661 में मैं लिखा था। ये x हो गया, दूसरा नंबर 2x हो जाएगा। ठीक है, और x जो भी ये x फैक्टर होता है, रेशियो 1 दे रहा है। 1 दे रहा है मतलब वो उससे ज्यादा डिविजिबल नहीं है, वो नंबर खुद है, मतलब जो एचसीएफ है वही नंबर है। दैट मींस 12 into 1 प्लस, और अगर प्लस नहीं करना, ऐड नहीं करना है तो आपका यही चीज दूसरा इसको आ जाएगा क्या, 2 into 12। सो नंबर इज 12 is to 24। ठीक है, अगर इसी तरह थर्ड वाला केस था तो क्या हो जाएगा, 3। सो थर्ड नंबर इज 36। सो नंबर आपका क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, समझ गए क्या था? दोनों इंटरचेंज करके ये सिर्फ दिमाग में रहेगा तो उससे वो आ जाएगा, वो रहेगा तो ये बनेगा, तो दोनों रिलेशन याद रखो। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? कंफ्यूज आइटम सब एकदम क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब अगर मान लो इसी तरह क्वेश्चन और भी दिया है, सपोज रेशियो इज 11:15। ठीक है, रेशियो 11:15 है और उसको उसका कुछ एचसीएफ दिया हुआ हो, तब भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखिए क्वेश्चन। The ratio of two numbers is 3:4. The ratio of two numbers is 3:4. बस उसका प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं। 3:4 है and HCF is 4. HCF is 4. चलो find the numbers. Find the numbers. और अगर इसी क्वेश्चन में ये भी इंक्लूड कर दिया जाए, find the numbers और साथ में एलसीएम भी निकालना है। 12 और 16। 12 and 16, ठीक है, जो भी नंबर आया हो वो नंबर निकालो और साथ में उस नंबर्स का एलसीएम निकालो। समझ गए? जो रेशियो है वो एचसीएफ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आसान है, देखो हम देखो
इधर देखिए सब आपस में कंफ्यूजन क्लियर मत करो। जो नंबर है 3 into 4 हो जाएगा। देखो क्या करना है, नंबर जो है वो 3x होता है, 3x और 4x कर लोगे, ठीक है। और x जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो x होगा वो क्या है, यही एलसीएम है, समझ गए। सो 3 into 4 and 4 into 4 16, 4 into 4, समझ गए क्या कर रहे हैं। जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जैसे हम 391 जो कर रहे थे, 391 by 667 जो था उसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 17 into 23 divided by what, क्या था 29 into 23 लिखा जा सकता है। तो इसी चीज को अगर हम इसको के रेशियो में लिखें तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 17 into 23 is to 29 into 23। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नंबर है वो क्या है, एचसीएफ। तो यही चीज यहाँ कर रहे हैं, 3 to 4 था, 3 to x 4x और x क्या है 4, जो एचसीएफ है जो यहाँ था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये दिमाग में रखो तो ये अपने आप आ जाएगा, या फिर ये दिमाग में रहा तो वो बन जाएगा, ठीक है। 48 होगा। सो अब यहाँ पे एलसीएम 48 आ गया, ठीक है। जो भी नंबर है ये 12 है और ये 16 है, सो 12 और 16 का एलसीएम जो भी हो, ठीक है। सो 48 मतलब नंबर्स में एचसीएफ को उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, क्योंकि दोनों कॉमन, क्योंकि ये जो एचसीएफ इज व्हाट, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई उसके एलसीएम निकाल देंगे। हाँ पूछ रहा है तो ठीक है, एलसीएम पूछा जा रहा है, एलसीएम भी बताना है, नंबर्स पूछा जा रहा है तो सब नंबर्स पूछो, ठीक है। यस मैम हो गया। ठीक है, चलो देखो तो एक क्वेश्चन और, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। लिखो द सम ऑफ टू नंबर्स, मैम यहाँ 48 आया है। 48 है, द सम ऑफ टू नंबर्स। मैम बोर्ड पे लिख दीजिए ना, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखें, इतना ज्यादा तो नोट करने वाला, मैथमेटिकल टर्म्स तो दिख ही दे रहा है जो यूनिक है, वर्ड्स लिख लो। The sum of two numbers. The sum of two numbers is 528. So अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें, so we can write x plus y is equal to 528. बताओ, लिख सकते हैं? यस यस मैम। अगर मैथमेटिकल टर्म में जब सॉल्व करना है तो डायरेक्टली सॉल्व ही करोगे, उतना वर्ड्स तो लिखोगे नहीं। सो क्वेश्चन क्या लिख रहे थे, the sum of two numbers is 528 and their HCF is 33. The HCF is 33. The number of pairs, जो भी number of pairs of क्या होगा, what are the numbers कर दो, what are the numbers, so x plus y ये दे दिया है and HCF of this number is क्या था 33 ना। Yes चलो मैम। ये क्वेश्चन है एंड आपको क्या चाहिए, x और y निकालना है, नंबर x y क्या होगा बताओ सर, ठीक है, क्लियर है ना। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा पहले उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो दिमाग में रख लेना, तभी सॉल्यूशन तभी मिलने वाला है, सॉल्यूशन ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज दिमाग में रखिए, x plus y, आधा काम तो मैंने आपका आसान कर दिया इक्वेशन बना के, अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे कर सकते हो, कोई भी बताए जरा जल्दी मुझे। मैम उस दोनों कैसे भी आधा कर देंगे। आधा आधा कर दोगे तब 33 फैक्टर होगा या नहीं होगा नहीं बता सकते, मैम 33 कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे 33 फैक्टर आ जाए। मैम 33 आ जाएगा। क्या 33 आ जाएगा, x और y मैम। x और y 33 कैसे हो जाएगा, 1:2 के रेशियो में तो थोड़ी दिया हुआ है। मैम 264 plus 264 264 plus 264 क्या 36 से डिविजिबल है, कॉमन होना चाहिए। HCF should be 33। जो भी नंबर आप इस नंबर को जैसे भी डिवाइड करें, वो डिवीजन जो भी होगा वो डिवीजन ऐसा होना चाहिए कि वो 33 का फैक्टर होना चाहिए। दो नंबर होगा, x होगा और y होगा और दोनों 33 का फैक्टर होगा, इस तरह से डिवाइड करना है। दोनों 33 से मल्टीप्लाई हो गया।
हाँ मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाए। हाँ और डिवाइड सोचो हम एक करेंगे तो एक नहीं होगा। एक करेंगे तो एक नहीं होगा, कैसे? ऐसा नहीं है, जब क्वेश्चन डिफाइंड है, यूनिक है, तो वो पेयर बनेगा ही, ऐसा पेयर बन सकता है। बस ये नंबर दिया सम 528 हो, डिविजिबल बाय 33 हो, और जो भी नंबर आएगा वो मुझे बताइए क्या नंबर आएगा। सोचकर बताओ जल्दी से, यही सोचना है आपको, क्योंकि ऐसे तो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, होगा तो, लेकिन कैसे होगा ये देखना। सोचो पहले, सोचो, मैंने कहा था लास्ट से भी, जब तक आप क्वेश्चन सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक। हाँ बोलिए। x plus y equal to 16 16 x प्लस y equal to 16 16 ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो गया, लेकिन इससे नंबर्स तो नहीं, नंबर निकालो। मैम फाइंड कर लेंगे ना x की वैल्यू डाल के एक बार। तो मैम आप तो फाइंड हो ही जाएगा ना उसके आगे तो। हाँ तो निकालो ना, x और y निकालो ना, x और y निकालो। ये समझ आया किसी को कि 30x प्लस y 16 कैसे होगा? Yes, ma'am. उसको डिविजन कर देंगे, बिकॉज़ हमें ये पता है ये जो भी है इसका फैक्टर है। जैसे अभी जस्ट हम ऊपर लिखे थे 70 into 23, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 33 into x plus 33 into y is equal to 528. So x plus y is equal to, यहाँ से निकाल लोगे क्या हो जाएगा, जो भी है a b ले लो यहाँ पे, अगर x y इसको ले रहे हो तो ये पूरा नंबर ही है ना, कॉमन ले लेंगे ना और उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ तो यहाँ पे a b अगर ले ले तो 33 कॉमन ले लेंगे, तो 528 डिवाइडेड बाय 33 जो आ रहा है 16, so x plus y is 16। तो कम था। अभी हम, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर, हाँ बोलो। मैम x की वैल्यू जैसे हम 1 ले लेंगे और y को 16 माइनस x कर देंगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे ही करके हम x की वैल्यू 2 ले लेंगे और y में x की वैल्यू फिर 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 हो जाएगा। ऐसे करते रहेंगे तो पेयर बन जाएगा एक x का y का। मुझे अच्छा लगा लेकिन समझ देखो ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो भी ये नंबर होता है, सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखो कि इस नंबर्स को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि वो को प्राइम नंबर हो। आंसर आ जाएगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, को प्राइम नंबर वो नंबर है जो इस नंबर को आप ब्रेक कर रहे हैं तो उसका HCF 1 आना चाहिए। सपोज अगर हम 15 और 1 ले लें तो इसका HCF क्या होगा, 1 और 15 एक नंबर का पेयर है, इसका HCF क्या होगा 1। जिसका भी HCF 1 आ जाएगा वो को प्राइम नंबर है। ये आंसर यहाँ तक उसका सही है, लेकिन इसने क्या कहा, एक दूसरा नंबर ले लिया 2 और दूसरे को 14 कर दिया, बट यहाँ पे HCF अगर लोगे then that is 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, सो ये जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे दूसरा नंबर ले 2 के बाद 3 पे जाओ, तो जब 3 पे जाओगे तो क्या होगा, this is 3 and next is 30। सो अगर ये देखोगे तो इन दोनों में HCF क्या हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। 13 को कैसे लिख सकते हो, 13 को कोई ब्रेक करके लिख सकता है, 1 into 13 ही लिखोगे, 3 को क्या लिखोगे, 3 into 1 ही लिखोगे। So HCF is this one and this one, highest common factor that is 1। So ये सेट हो सकता है, ये सेट हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ ना, हो सकता है 5 के केस में ले और 11 के केस में ले तो दोनों का सम है वो 16 है और दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि HCF क्या हो जाएगा, 5 का HCF 5 हो जाएगा या फिर 1 होगा। 11 का ब्रेक करोगे तो 11 into 1 so 1 is common। नेक्स्ट में आ जाओगे 6 और 9 तो वो होता नहीं है, 6 and 9 both are divisible by 3। अब 7 में आ जाओ, so 7 और 9 अगर ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, वही है 16 आएगा और आपका डिविजिबल 7 जो है वो किससे है, 1 into 7 होगा और 9 जो होगा वो 3 into 3 into 1 हो जाएगा।
सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। सो यहाँ पे 7 9 भी बोला जा सकता है। 7 9 होगा या 9 7 तो बात एक ही है। और कुछ एक में आ जाओ, एक 7 ऐड करोगे तो 15 हो जा रहा है, एक 8 करोगे तो फैक्टर 8 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा। और उसके अगर उससे 8 से पीछे चले जाए तो 7 आ जाए, 7 9 वही है, देन फिर से वापस वही रिपीटेड आ जाएगा। सो यहाँ पे 4 पेयर्स हमारे पास हैं, जिसके केस में ये जो क्वेश्चन है, इक्वेशन जो भी है वो वैलिड है। तो यहाँ पे 4 पेयर, इसमें से अगर एक को पूछा जाता है तो आप कोई भी एक आंसर बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऐसा कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, कितने नंबर्स के पेयर बन सकते हैं, तो देयर आर 4 पेयर्स जिसका सम 16 हो जाएगा। दोनों नंबर्स को जोड़ोगे तो 528 हो जाएगा और उसका एचसीएफ जो है वो 33 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोप्राइम नंबर के फॉर्म में इस चीज को अगर आप देखिए सेटिस्फाई करके तो वापस से चले जाइए। ये नंबर आपको पता चल गया 3 और 16। अब इसको ये चीज यहाँ लाके रख लो, ये x + y वाला केस है ना, इसमें कोई एक हम ले लेते हैं नंबर, दिस इज 3 + 13। ठीक है। अब इस 3 + 13 में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस वाले फंक्शन में। सो 3 × 33 प्लस क्या था 13 था ना, सो 13 × 33। देखो तो ऐड करके क्या आता है आंसर 528 आता है। चेक करो, सबको सॉल्व करने दो। ठीक है, चलो बताओ मुझे, वो इक्वेशन करके देखो आता है आंसर। 3 × 33 मैंने एक का बताया है बस, और दूसरा तो 33 × 13। देखिए 528 आता है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है यानी ये भी क्रॉस वेरीफाई कर दिया करो, कभी भी आंसर आ रहा है ना। कैलकुलेटर यूज नहीं करो, फोन रखो बाबू। कैलकुलेटर यूज करना होगा तो फिर यहाँ पे बैठे हो। बताओ इसको ऐड करना इतना मुश्किल है। 33 से ये क्या 9 9 लिखो सिंपली, एक 10 9 करोगे 330 हो जाएगा और 9 9 में आ जाएगा। सो सिंपली इतना ही करना है। सो 528 आ गया ना। इसी तरह बाकी नंबर्स को भी अगर रखोगे तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। मतलब ऐसे 4 ऑप्शंस हैं, ये सारा वैल्यूज पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो तो आंसर वो होगा। कहाँ एक भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ 33 होगा। बोल रहे थे ना किसको ब्रेक करेंगे, एक डिवाइड होगा दूसरा नहीं होगा, है ना। ऐसा 4 पेयर्स है जिस केस में ये आंसर आ सकता है। जरूरी नहीं है सबको चेक करना, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कितने ऐसे पेयर हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो ये तो बता सकते हो। और को-प्राइम नंबर, दिमाग में ये चीज रहना चाहिए, साइड में कहीं लिख लो, कॉर्नर में नोट करके डाल लो। को-प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स द HCF ऑफ व्हिच इज 1। को-प्राइम नंबर पहले लिख लो, हेडिंग लिखो को-प्राइम नंबर, देन उसको डिफाइन करो। को-प्राइम नंबर are the numbers, sorry, co-prime number are the numbers, are pair of numbers, pair करना, are pair of numbers, the HCF of which is, the HCF of which is 1। अगर इसी में पेयर में मान लो 3 नंबर का केस डाल दिया जाए तो ये भी हो सकता है, जैसे 16, 17 और 19 अगर मैं लिख दूंगी। अब बताओ इसका HCF क्या होगा, 1 है HCF। 16 को लिखोगे तो 8 × 2 × 1 या फिर 2 × 2 × 2 इंटू जो भी होगा 1। 17 को 17 × 1 लिख सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं। 19 को और ब्रेक किया जा सकता है नहीं। सो सबका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, HCF ऑफ 1 1 1। सो यहाँ पे भी ये को-प्राइम नंबर का जो है वो कॉम्बिनेशन है, ये भी को-प्राइम नंबर है, ये भी को-प्राइम नंबर है, 1 से 3 से ज्यादा भी हो सकता है, वो भी को-प्राइम नंबर। अगर इसी में रेशियो HCF को सॉल्व करने का डिविजिबल में तो सॉल्व होता है ना, तो 6 17 और 16 हां वो लंबा हो जाएगा। कैसे होता है 16 कैसे को-प्राइम, को-प्राइम मींस को वर्ड कहां आता है, जब दो के पेयर की बात करें, ठीक है, इन दोनों की बात करें
16 अगर 16 का खुद से फैक्टराइजेशन करो तो 16 को लिख सकते हो आप 2 into 2 into 2 into 2 into 1 लिख सकते हो। यस मैम। तो वन फैक्टर तो इसका रहेगा और वन ऐसा नंबर है जो हर सारे नंबर्स का फैक्टर है। अब 17 को लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 into 17 लिखोगे ना। सो दिस इज दिस वन इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1। इसी तरह अगर 19 को लिख दिया जाए तो 19 is equal to 1 into 19 तो 1 इसमें भी कॉमन है। सो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 1। तो कोप्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जिसका HCF जो है वो 1 आ जाए। 3 नंबर का अगर है तो HCF 1 आ रहा है इसका तो ये कोप्राइम नंबर है। इन दोनों का भी आप देखिए तो कोप्राइम नंबर है क्योंकि इसका HCF भी 1 आएगा। इन दोनों को चेक करो 3 से ये डिविजिबल है ये 13 से डिविजिबल है 1 1 नंबर आने वाला है। सो इस केस में भी ये कोप्राइम नंबर है। यहाँ देखो 7 को ब्रेक करोगे 1 into 7 9 को ब्रेक करोगे 3 into 3 into 1 सो कॉमन क्या आ रहा है 1 सो वो भी कोप्राइम नंबर है। जितने भी नंबर्स का HCF अगर कॉमन 1 आ रहा है देन दैट आर कोप्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे डिफाइन करते थे जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर्स क्या है जो 1 से डिविजिबल हो। 17 प्राइम नंबर है। अगर सिर्फ 17 है तो वो प्राइम नंबर है क्योंकि 17 को आइदर आप 17 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ और नंबर है जिससे 17 को ब्रेक किया जा सकता है फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको ब्रेक किया जा सकता है। सो 17 जो है वो प्राइम नंबर है। वो प्राइम नंबर क्या होता है जिसको आप डिविजिबिलिटी जिसका चेक करें तो आइदर वो खुद से डिवाइड हो मतलब 17 है वो 17 से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कोप्राइम नंबर में हम पेयर की बात करते हैं 2 नंबर की 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स की बात करते हैं। अब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। सो प्राइम से ही कोप्राइम बना है ठीक है। यस मैम। चलो HCF किसी का 33 है यस मैम 13 सॉरी 13 है। LCM है वो सपोज 320 है। सो नंबर क्या होगा बताओ तो हो सकता है कुछ क्या नहीं क्या निकालना है ना द नंबर्स x और y HCF और LCM दिया हुआ है x plus y x और y x and y फाइंड x and y हो सकता है कुछ है पॉसिबल देखो तो जरा फॉर्मूला कुछ तो होगा होगा व्हाट आर द नंबर्स। एक नंबर का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दैट मींस वी कैन राइट x into y and that is equal to HCF of the जो भी नंबर है HCF और उसका LCM ठीक है। LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर लो लाइक दिया हुआ है वहां पे 13 into 320 मल्टीप्लाई करो x into y आएगा सही है। अब x into y ये आ रहा है सो x और y को निकाला जा सकता है करके देखो देखो निकाला जा सकता है चेक करो पहले। 4000 क्या है 4160 अब 4160 आ रहा है HCF पता है 13 है अब आ सकता है करके देख। इस केस में भी एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं लेकिन कोई एक ही आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। फाइंड द नंबर्स बताओ जल्दी हमके समझ में आ रहा है कुछ बनाओ तो ऐसे भी नाम याद है भूल गए याद है चलो ठीक है बताओ जल्दी से।
HCF 13 है, तो आंसर कैसे आएगा? जल्दी बताओ, इतना टाइम लगाएंगे तो अगले साल पेपर में सिलेक्शन। वैसे भी अगले साल होगा, बट बताओ क्या होगा, उसके अगले साल होगा। Tell me. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट मींस जो भी नंबर आपका आया है 4160, उसका डिविजिबिलिटी आप 13 से ही चेक करोगे, क्योंकि यही कॉमन वैल्यू है जिससे वो डिवाइड होने वाला है, कभी भी होगा। या फिर इंटू 13 इंटू x कर लो, कोई एक वैल्यू जो भी आप इससे ले सकते हैं। लेकिन अगर 13 से डिवाइड कर ले 320 आ रहा है, यही वैल्यू आ जाएगा, पता है। इसीलिए तो मैंने कहा इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। जब ये चीज दोनों आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डिवीजन इससे करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। फिर उससे डिविजिबल कर देना, पहले इनटू करके फिर उसको डिवाइड कर देना। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है ना, सिर्फ मल्टीपल टर्म्स है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ कितना है, नंबर बताओ, और एक ही इक्वेशन दिया गया है। अगर इसको आप बात करो तो दिस इज वन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, लेकिन वैल्यू मिसिंग जो है वो x और y, दो मिसिंग वैल्यू है ना। जब ऐसे केसेस होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, उस केस में एक से ज्यादा क्वेश्चंस जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। मतलब x का भी वैल्यू 300 तो यहाँ पे अगर अब मान लो प्रोडक्ट ऑफ x इंटू y की बात करें, तो आपको याद है, जो रूल पे चले जाओ, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। तो उसके हिसाब से ये दोनों नंबर, बाकी कुछ हो या ना हो, ये दोनों नंबर तो वो हो सकता है जिसका LCM और HCF इतना हो, एक सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो आपका आंसर इतना कैलकुलेशन आपको कुछ भी नहीं करना, दिस इज द आंसर। समझ गए? पहला आंसर तो वही होगा ऑप्शन, जो HCF और LCM दिया है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो वैल्यू जो है उसमें से एक पॉसिबल आंसर हमेशा वही वैल्यू हो जाएगा। समझ गए? जैसे अभी हम लोगों ने 4 ऑप्शंस देखा था, 4 पॉसिबल आंसर्स थे ना, वहां पे वो हो सकता है एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर होंगे, इस केस में हमेशा एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर होगा, लेकिन एक पॉसिबल आंसर वही होगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ गए? 13 एंड 320 वो दो नंबर्स हो सकते हैं, ये दोनों नंबर, दो आंसर होगा ना, पेयर की बात कर रहे हो ना, तो 13 एंड 320 आर टू नंबर्स जिसका एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा, एक पॉसिबिलिटी वो खुद है। एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कंडीशन दिया रहेगा कि दोनों नंबर्स का सम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, दोनों नंबर्स ऐसे होने चाहिए, कुछ कंडीशन डाल देगा तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है देन दिस इज द आंसर, जो कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा। एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऑल द पॉसिबल आंसर की बात कर रहे हैं, तब आपको सिंपलीफिकेशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर गिवन नहीं है देन दिस इज द आंसर, ठीक है। अब लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is exactly divisible by, find the largest number which is exactly divisible by find the largest number, largest 5-digit number. मैम Yes, एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। find the largest 5-digit number which is exactly divisible by 4, 7 and 13. 4, 7, 13. मैम बोलो। के बाद क्या बोली आप? 4, 7 and 13.
Find the largest 5-digit number which is exactly divisible by 4, 7 and 13 and leaves remainder as 3. And leaves remainder as 3. मुझे मान तो ये है ये बार बोलेगी नहीं आपका क्वेश्चन बना ये समझ गए मेरे से इतना मैं मेरे प्रकार चलो देखो तो बनाओ तो जल्दी से 5 डिजिट अगर ज्यादा लग रहा है तो 4 डिजिट कर लो बताओ लार्जेस्ट अच्छा मुझे कोई बताएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हाँ 99 के केस में आएगा मतलब 9999 अगर 4 डिजिट है ये हो जाएगा 5 डिजिट ये हो जाएगा 5 डिजिट ज्यादा लग रहा है तो 4 ही कर लो उसको अब ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है और इसके केस में हम लोग क्या निकालने वाले हैं 4 7 और 13 से डिविजिबिलिटी वाला केस है ना अब इस लार्जेस्ट डिजिट का जो भी नंबर है वो ये है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कर लीजिए 4 को अगर ज्यादा 5 तो ज्यादा हो जाएगा 4 कर लो अगर ये 4 डिजिट नंबर का लार्जेस्ट नंबर ये है 4 7 और 13 से डिविजिबल होना चाहिए तो 4 7 13 तीनों से डिविजिबल क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हो एलसीएम निकालेंगे जो एलसीएम होता है वो नंबर क्या होगा इन तीनों से डिविजिबल होगा कभी भी ये चीज ध्यान में रखना जब आप एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ जो भी होता है वो इन सबको डिवाइड करेगा और एलसीएम जो होता है वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा तो इन तीनों नंबर से देखना है तो क्या करोगे इसका एलसीएम निकालो अब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम तो कुछ भी कम से नहीं होने वाला है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है ठीक है सो 364 जो आया ये आपका एलसीएम है मतलब ये वो नंबर है जो कि 4 से भी डिविजिबल होगा 7 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल है ठीक है अब इसका मल्टीपल जो भी होगा वो सब डिविजिबल होगा इन सब से है ना इस नंबर का अगर इसका हम मल्टीपल करते जाए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 6 से ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करते जाए जो भी मल्टीपल इसका होगा वो क्या होगा इन सब से डिविजिबल होगा तो इसका मल्टीपल करके वो मल्टीपल तक करना पड़ेगा जो कि 4 डिजिट में जाए ये 3 डिजिट नंबर है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स 1000 हो जाएगा 9000 करोगे तो कितना होगा 9 into 3 93 9 into 3 इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 1000 के पास आएगा है कितना 9900 तो 9000 तक अगर जाना है तो 1000 में 3 टाइम्स आ रहा है तो 9000 में क्या होगा 3 into 9 27 एक मिनट 27 और ये फिर 1000 हो गया ठीक है 28 29 अप्रॉक्स 29 पे कहीं दिखेगा अब 29 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो हम कितने से इस नंबर का मल्टीपल निकालो जो हाईएस्ट मल्टीपल होगा इसका बस निकालो चलो आप ही के पास एक फोन नहीं पड़ा हुआ है सबके पास होगा ना सब कैलकुलेशन फोन से ही कर लेंगे तो हो गया बताओ ये इसका मल्टीपल निकालना है हाईएस्ट ये नंबर पे निकालो क्या आएगा मतलब इससे उसमें भाग देना है सिंपली करो जो मतलब यही 10,000 उससे कम अच्छा मतलब 28 के अप्रॉक्स आ जाएगा रिमाइंडर क्या आ रहा है देखो 28 से करके देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है क्या होगा ना हमारा हाँ क्या ये होगा 9,990